हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमकेएच। मैं रूबी सिंह आठिया और आज अपने स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 5th की मैथमेटिक्स। सो मैं आपको बता दूं कि मैथ्स होता है ना, एक ऐसा सब्जेक्ट होता है कि आप इसमें जितना ज़्यादा इंटरेस्ट लोगे वो आप में उतना ज़्यादा जो है इंटरेस्ट जमा कर देगा। यानी कि आप जितना ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट लोगे उतना ज़्यादा आपको मैथ्स करने में मज़ा आएगा। तो आपको इंटरेस्टिंग तरीके से यहाँ पर मैथ्स पढ़ाई जाएगी। आपने क्या करना है, जो पढ़ा उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, उसके बाद जो क्विज मिलेंगे, जो टेस्ट सीरीज मिलेगी उसको लगा लीजिएगा और फिर जो है थोड़े बहुत असाइनमेंट मिलेंगे वो कर लीजिएगा। उसके बाद कुछ बचने वाला है नहीं। सो आपके स्कोर अपने आप इंप्रूव हो जाएंगे। सो बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हम करेंगे और आपको डेफिनेटली पढ़ने में मज़ा आएगा। तो चलिए फिर मैथ्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर है हमारा संख्याएं। तो चलिए भी संख्याओं का मतलब समझते हैं। एक्चुअल में संख्याएं बनी होती है अंकों से। अब आप कहेंगे अंक क्या होते हैं, तो देखिए जैसे हमारे इंग्लिश की बात करें तो वहाँ पर अल्फ़ाबेट्स होते हैं ABCD, A से लेकर के Z तक। वैसे ही जब गणित की बात करते हैं तो गणित के अंदर हमारे पास कुछ अंक होते हैं। गणित के अंदर हमारे पास कुछ अंक होते हैं और अंक आपको पता है 0 से 9 के बीच में होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये सारे क्या होते हैं, अंक होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 ये जो अंक हैं 10 हैं टोटल। ठीक है, 9 तक तो संख्याएं हो गई, एक 0 हो गया, तो 10 अंक हैं। इन अंकों का उपयोग करके आप दुनिया की कोई भी संख्या लिख सकते हो। तो यहाँ पर क्या समझ में आता है कि संख्याएं किससे बनी है, अंकों से बनी है। ठीक है, जैसे मैंने कोई संख्या लिख दी 2 और 4, 24 लिख दिया। ठीक है, तो 24 का मतलब 24 एक संख्या है, किससे बनी है, 2 अंकों से मिली है, बनी है 2 और 4। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। यानी कि संख्याओं की बात कर ली जाए तो संख्याएं क्या होती हैं, आप सिंपल सी बात कह दोगे कि संख्याएं तो जी अंकों का समूह होती है। देखिए बच्चा लोग, बहुत ही जो है इजी सा चैप्टर है। आपको बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनानी है। थोड़ा सा समझ लिया तो फिर आपको सब कुछ आसान लगेगा कि अंकों का समूह जो है उसे क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। अब आप बहुत सारी संख्याएं देखते हो, 1 अंक की भी संख्या होती है, 2 अंकों की भी संख्या होती है, 3 अंकों की भी संख्या होती है, 4 अंकों की भी संख्या होती है। तो हम जो है यहाँ पर कई सारी संख्याओं को देखते हैं और फिर उनकी स्टडी करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा 1 अंक की संख्या लिखिए, तो आपने क्या लिख दिया, 9। तो ये 9 जो है 1 अंक की संख्या, इसमें कितने अंक है, 1 ही तो है ना। ठीक है, ये हो गई एक संख्या। दूसरा मैंने कहा आपको कि 2 अंकों की संख्या ही लिखो। आप कोई भी लिख दो, जैसे मैंने लिख दिया 42 लिख दिया, 42 लिख दिया, तो 42 में कितने अंक है, 2 है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ऐसे अगर 3 अंकों की संख्या आपसे पूछ ली जाए तो 3 अंक लगा दो, कोई भी लगा दो, आपकी मर्जी। 2, 4 और 5, 245 लगा दिया। ठीक है, ये संख्या क्या हो गई, 245। इसमें बताओ जरा कितने अंक है, 1, 2 और 3। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो इस तरह से किसी संख्या में जितने अंक होते हैं वो उतने अंकों की संख्या कहलाती है। जैसे ये 1 अंक की संख्या है, ये 2 अंकों वाली संख्या है, ये 3 अंकों वाली संख्या है। और अगर 4 अंकों वाली संख्या आपको बनाने को कह दे तो आप 1000, 1000 मैंने लिखा, तो बताओ इसमें कितने अंक है, तो आप गिन के बता दोगे 1, 2, 3, 4। तो ये तो 4 अंकों वाली संख्या हो गई। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो अब आपको देखने से पता चल जाएगा कि कितने अंकों की संख्या है। ठीक है, जैसे हम जो है यहाँ पर लिखे 2, 4, 5, 6 और फिर लिख दे 0, यानी कि 24,560। ठीक है, ये 24,560 कैसे बोलते हैं, कैसे आपको पता चलेगा, वो भी हम सीखेंगे। फिलहाल आप मुझे जो है इसमें थोड़ा सा देखो कि कितने अंकों की संख्या है। तो इसमें अगर देखें तो अंक गिनते हैं। अंक अगर गिने तो 1, 2, 3, 4, 5, तो टोटल कितने अंकों की संख्या हो गई है, तो 5 अंकों की संख्या हो गई। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये जो अंक होते हैं क्या सभी का मतलब एक ही होता है क्या। अगर मैं कहूँ कि चाहे 1 अंक की संख्या हो, चाहे 2 अंकों की संख्या हो, तो 2 अंकों की संख्या में जो 2 अंक हैं क्या उनका मतलब एक ही होता है या अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे मैंने मान लीजिए कि 24 है, 24 मेरा फेवरेट एग्जाम्पल है, यही लेकर के चलते हैं। ठीक है, 24 मैंने कहा तो 4 का मतलब तो 4 हो गया, और क्या 2 का मतलब भी 2 ही है क्या, तो आप कहोगे 2 का मतलब 2 नहीं है, 2 का मतलब है 20। 2 का मतलब क्या है, 20 है, तभी तो 20 + 4 24 बने। ये चीज़ आप समझ गए। देखिए आप दोबारा से देखिए कि जब 4 का मतलब देखें तो 4 का मतलब 4 है, लेकिन आगे वाला जो 2 है उसका मतलब 2 नहीं है, उसका मतलब है 20। वैसे ही अगर एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने आपको कह दिया 5
4 और 5 4 6 ले लेते हैं, 546 मैंने कह दिया। तो इसका मतलब 6 का मतलब तो 6 ही है, लेकिन 4 का मतलब 4 नहीं है, 4 का मतलब क्या है 40 है। ये चीज़ आपको समझ में आ गया, ठीक है। तभी तो 40 और 6 46 बनेंगे। और उससे भी एक पीछे चला जाए, उससे भी अगर बाई साइड में चला जाए तो वहाँ पर 5 है, तो 5 का मतलब 5 नहीं है, 5 का मतलब यहाँ पर क्या बनता है 500। जब आप 540 और 6 को जोड़ोगे तो वो क्या बन जाएगा 546 बन जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। यानी कि हमारे पास जो भी संख्या होती है, जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर मैं कोई भी संख्या लिख दूँ, तो जैसे जैसे हम दाईं साइड से बाईं साइड आएंगे, दाईं साइड से बाईं साइड, कौन सी साइड, राइट साइड से लेफ्ट साइड, जैसे जैसे आप आओगे तो आगे वाली संख्या 10 गुना होती जाएगी। क्या होती जाएगी 10 गुना होती जाएगी। जैसे ये इकाई वाला अंक है, इसके साथ 10 का गुणा हुआ यानी 1 जीरो लगी, इसके साथ 100 का गुणा हुआ यानी कि 2 जीरो लगी। तो आपको एक चीज़ समझ में आ गई कि जब आप पीछे पीछे चलोगे और एक एक कदम आगे आगे चलोगे तो हर एक संख्या पीछे वाली संख्या की 10 गुना होती जाएगी। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। और ये 10 गुना लिखने के लिए हमने उनके कुछ नाम दे दिए हैं, जिसको आप क्या कहते हो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार बोलते हो ना आप। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे मान लीजिए मैंने कोई बड़ी सारी संख्या लिख दी, कोई भी बड़ी सारी संख्या लिख दी, ठीक है, तो इसका सबसे पीछे वाला अंक जो होगा वो क्या होगा, इकाई अंक। क्या हो जाएगा, इकाई अंक। इसके साथ 1 का गुणा होगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। जो दूसरे वाला है उसको आप क्या बोलोगे, दहाई अंक। दहाई अंक, दहाई अंक के साथ 10 का गुणा होगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। हम ब्रैकेट में लिखते जा रहे हैं कि किसका गुणा होगा, इकाई अंक सबसे पीछे वाला, इसके साथ 1 का गुणा होगा। उसके बाद जब हम पीछे से आगे चलेंगे तो दूसरा अंक दहाई अंक, इसके साथ किसका गुणा होगा, 10 का गुणा होगा। उसके बाद तीसरा अंक अगर देखें तो वो होता है सैकड़ा। क्या होता है, सैकड़ा। और सैकड़े के साथ किसका गुणा होता है, 100 का गुणा होता है। अगर आप चलोगे चौथे अंक पर तो चौथा जो है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार वाला होता है, तो ये क्या हो जाएगा, हजार वाला जो है अंक हो जाएगा। तो इसके साथ कितने का गुणा होता है, 1000 का गुणा होता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब 1000 से भी आगे चलोगे तो आगे वाला क्या हो जाएगा, 10,000। क्या हो जाएगा, 10,000। तो इसके साथ किसका गुणा होता है, 10,000 का गुणा होता है। इसका मतलब आप समझ गए कि ये जो आप संख्या लिख रहे हो ना, इसमें हर एक अंक का मतलब सेम नहीं है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे अंक का जो मान है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको कह दिया कि आपको 24 लिखना है, 24 का मतलब क्या होता है, 20 + 4, तो आप इसको क्या लिख दोगे, 24, ठीक है। इसका मतलब समझ में आता है आपको कि 4 का मतलब तो है 4 को तो 1 से गुणा करना है, लेकिन जो 2 है उसको सीधा 2 नहीं लिखना, उसको 10 से गुणा करना है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। जैसे मैंने कह दिया कि आपके पास 480 है या 482 है, मान लीजिए 482, तो आपको पता है पीछे वाला अंक तो क्या है, इकाई अंक है। इकाई अंक को 1 से ही गुणा करना है, तो आप क्या कर दोगे, सीधा 2 लिख दोगे, प्लस और क्या है, 82 में कौन कौन आता है, 2 आता है और 80 आता है ना, ठीक है। तो वैसे ही आप 8 का मतलब 8 नहीं है, 8 का मतलब है कि उसको दहाई अंक है, 10 से गुणा होगा, यानी कि 8 × 10, यानी कि आप इसको सीधा लिख सकते हो 80। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। उसके बाद है तीसरा अंक है हमारा सैकड़े वाला। सैकड़े वाला है तो उसको 100 से गुणा करवाना है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 400। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो इस तरह से किसी संख्या को पूरा ओपन करके लिखना, पूरा खोल करके लिखना, पूरा प्रसार करके लिखना, उसका कौन सा रूप कहलाता है, प्रसारित रूप कहलाता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। और प्रसारित रूप के आधार पर ही उस संख्या का नाम लिखा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम कुछ संख्याओं के प्रसार करना सीखते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये डायग्राम बनाना है। ये डायग्राम बना लीजिए, उसके बाद हम कई संख्याओं का प्रसार करते हैं। प्रसार का मतलब आप समझ गए कि कोई संख्या है इस तरह से, उसका पूरा प्रसार कर रहे हैं कि कौन कौन से अंक है, उसमें दहाई अंक को 10 से गुणा करना है, सैकड़े के अंक को 100 से गुणा करना है, 1000
1000 के अंक को 1000 से गुणा करना है, ताकि हमें साफ पता चल जाए कि इस अंक में कौन कौन कितनी कितनी जो है हैसियत रखता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि ये जो 8 है ना, ये 2 से ज़्यादा बड़ी हैसियत रखता है, जो 4 है ना वो 8 से ज़्यादा बड़ी हैसियत रखता है। ठीक है, तो ये पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, इनके विस्तारित रूप करेंगे। तो चलिए फिर, अगर आप अच्छा, आपको यहाँ पे डाउट होगा कि अगर एक अंक और लग जाए, तो एक अंक और लग जाए, मान लीजिए कि मैंने 6 लगा दिया, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, 10,000 के बाद कौन आता है, लाख आता है। तो आप कह दोगे ये क्या बन जाएगा, यहीं पर लिख लेते हैं, ये हो जाएगा लाख। और लाख में कितने जो है किसके साथ गुणा करवाया जाएगा, लाख के बाद देखिए यहाँ पर एक तरीका होता है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि कितने जीरो लगाने हैं, तो आप क्या करो, जो अंक है वहाँ तो लगा दो 1, और उस अंक के बाद जितने अंक आ रहे हैं ना उतने लगा दो 0। ठीक है, तो 6 की जगह तो हमने 1 लगा दिया। ठीक है, बाद में कितने अंक है, 1 2 3 4 5, तो इसको 1 2 3 4 5 जीरो वाली से गुणा करवाना है। ठीक है, चलो सबके लिए ये ट्रिक बना लें एक बार। ठीक है, देखो 4 को आपने क्या लिख लिया, 1, 4 के बाद कुछ है क्या, कुछ नहीं है, तो इस 1 के बाद भी कोई जीरो नहीं लगा। ठीक है, फिर आपने 6 की जगह आपने 1 लिख दिया, 6 के बाद कितना अंक है, 1 अंक है ना, तो आपने 1 जीरो लगा दिया। ठीक है, उसके बाद हम देखें 3 के लिए, 3 के लिए देखें, 3 को आपने छुपा लिया, 3 के बाद कितने अंक, 2, इसलिए 3 को 1 के आगे 2 जीरो लगे। ये चीज़ आपको समझ में आ गया। उसके लिए देखते हैं 4 के लिए, 4 है हमारा 1000 वाला, 4 की जगह लगा दो 1, और उसके बाद देखो कितने अंक है, 1 2 और 3, तो इसलिए यहाँ पर कितने जीरो आ गए, 3 जीरो आ गए। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ठीक है, उसके बाद हम देखें 2 के लिए, तो 2 कौन सा है, सॉरी 2 है 10,000वें पद पर। ठीक है, तो 2 की जगह तो आप क्या लिख लोगे, 1, और 2 के बाद कितने अंक आ रहे हैं, 1 2 3 4, तो उतने जीरो यहाँ पर आ गए। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ठीक है, तो प्रसारित कैसे करेंगे, प्रसार कैसे करेंगे वो भी हम सीखेंगे। फिलहाल ये डायग्राम आप बना लीजिए। तो देखिए बच्चों, अब हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है संख्याओं का विस्तारित रूप, यानी कि इसमें आपको अंकों को उनकी जो हैसियत है वो बतानी है। और हैसियत कैसे बताते हैं हम, कि कोई भी चीज़ है उसके पीछे जितने भी लोग आ रहे हैं उतने जीरो उसके पीछे लगा देने हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ठीक है, सो आपको क्या करना है, जिस अंक की हैसियत बतानी है उससे पीछे जितने अंक आ रहे हैं उतने जीरो बता देने हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। जैसे सबसे छोटा एग्जाम्पल लेते हैं, सबसे पहले तो अपने 2 संख्याओं वाला। ठीक है, धीरे धीरे हम समझेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे प्रश्नावली वाले, लेकिन अभी हम प्रश्नावली नहीं कर रहे हैं, अभी तो हम चीज़ों को समझ रहे हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले मैंने आपको कह दिया कि 45 है, मैंने कहा कि 45 का विस्तारित रूप बताओ, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर कितने अंक है, 2, और दोनों अंकों की हमें क्या बतानी है, उनकी हैसियत बतानी है। तो हम क्या करेंगे, बीच में लगा देंगे प्लस। 5 के पीछे कोई आ रहा है क्या, आप कह दोगे 5 के पीछे तो कोई नहीं है, तो 5 के पीछे कोई जीरो नहीं लगेगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। 4 के पीछे कितने अंक है, तो 4 के जस्ट बाद में कौन है, 5, 1 अंक है ना। ठीक है, 4 के बाद कितने अंक है, 1 अंक है, तो आप 4 के आगे कितने जीरो लगा दोगे, 1 जीरो लगा दोगे। और आपको तो पता ही है कि 40 और 5 कितने होते हैं, 45, तो इसका मतलब ये जो विस्तारित रूप किया आपने बिल्कुल सही किया है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ठीक है, यहाँ पर ये इकाई वाला स्थान था, ये दहाई वाला स्थान था, इकाई को 1 से गुणा कर दिया, दहाई वाले को 10 से गुणा कर दिया, ये था विस्तारित रूप। इतना सिंपल सा, लेकिन आपको इतना सोचना नहीं है, अपने तो है ट्रिक से करना है। आपको तो क्या करना है कि सिंपल सी बात, अंक उठाओ, उसके पीछे जितने अंक आ रहे हैं उतने जीरो लगा दो। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। जैसे एक 3 अंक वाला एग्जाम्पल लेते हैं, फिर बड़े बड़े एग्जाम्पल लेंगे हम, टेंशन मत लो आप। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको कह दिया कि 285 है, 285 का विस्तारित रूप बताओ, तो आप क्या कर दोगे, सबसे पीछे से उठाओ, कितने अंक है, 3, तो तीनों अंकों को अपनी हैसियत बतानी है। ठीक है, 5 के पीछे कोई आ रहा है क्या, तो 5 को कह दिया तेरे पीछे कोई नहीं है, बस काम खत्म। 8 के पीछे कोई है क्या, 8 के जस्ट पीछे 5 है, यानी कि 1 जीरो लगेगी। प्लस 2 के पीछे कितने हैं, 2 के पीछे तो 2 है, इसका मतलब 2 के पीछे 2 जीरो लगेगी। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो ये हो गया इकाई वाला अंक 1 से गुणा हुआ, दहाई वाला अंक 10 से गुणा हुआ, और सैकड़े वाला अंक 100 से गुणा हो गया। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ठीक है, सो ये हमें पता चल गया कि अगर 200 में 80 जोड़ोगे 280 बन जाएंगे, 280 में 5 और जोड़ दोगे तो टोटल कितने बन जाएंगे, 285 बन जाएंगे। तो यही था इसका विस्तारित रूप। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। विस्तारित रूप कैसे करोगे, आपको चीज़ भी समझ में आ गई कि विस्तारित रूप क्या होता है। ठीक है, तो अब अपने जो है थोड़े से एग्जाम्पल्स और ले लेते हैं। एक छोटा सा एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें 4 अंक लेंगे, 4 2 8 6।
ठीक है। इसमें 4 अंक है और चारों की अपनी अपनी हैसियत बतानी है, ठीक है। बताइए ज़रा, ये जो है 6, तो 6 के बारे में आप क्या कहोगे कि 6 के पीछे कोई नहीं आ रहा, बस बात खत्म। 8 के पीछे एक अंक आ रहा है 6, ठीक है। इसका मतलब 8 के पीछे कितने जीरो लगेंगे, 1 जीरो लगेगा। 2 के बाद कितने अंक आ रहे हैं, 1 और 2 आ रहे हैं ना, तो इसका मतलब 2 के बाद 2 जीरो लगेंगे। उसके बाद 4 के बाद देखो, 4 के बाद 1 2 3, 4 के बाद 3 अंक आ रहे हैं, तो क्या लगा दोगे, 4000 लगा दोगे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। लेकिन अब तक हम क्या कर रहे हैं, पीछे से हैसियत बताना शुरू कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, आगे से बताना शुरू करेंगे, ठीक है। ये तो एक्चुअल में हमारा तरीका थोड़ा सा सही नहीं है, ठीक है। ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए किया, ठीक है। अगर आगे से आप करोगे तो भी बहुत सिंपल है, क्या करना है आपको, सबसे पहले 4 को उठा लो, 4 के बाद कितने अंक हैं उतने जीरो लगा दो। 4 के बाद 1 2 3 अंक हैं, ये लीजिए 4000 लगा दिया। फिर 2 को उठाओ, 2 को उठाया, 2 के बाद कितने अंक है, 1 और 2 200 लगा दिया। 8 के बाद कितने अंक है, 8 के बाद 1 अंक है, 1 जीरो लगा दिया। 6 के बाद कोई अंक नहीं है, तो इस तरह से लिख दिया, ठीक है। तो आगे से लिखो पीछे से लिखो, वैसे आंसर तो सेम ही आएगा, लेकिन हमें आगे से लिखने लगना है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। कैसे करना है, क्या करना है, अब थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, 2-4 और कर लेते हैं एग्जाम्पल, जिसमें 5-6 अंकों तक हम लेके जाते हैं। जैसे मैंने ले लिया 26,886 एक अंक ले लिया, और मैंने कहा कि इसका विस्तारित रूप कीजिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम उठाएंगे 2 के बाद देखो, 2 को उठाया, ठीक है। रफ काम कर रहे हैं, आपको गोला नहीं लगाना, मैंने आपको समझाने के लिए गोला लगाया। इसके बाद कितने अंक आ रहे हैं, 1 2 3 4, तो इसके आगे 1 2 3 4 जीरो लगा दी, ठीक है। उसके बाद उठा लो 6 को, 6 के बाद कितने अंक आ रहे हैं, 1 2 3, तो आपने 6 के बाद 1 2 3। उसके बाद 8 उठा लो, 8 के बाद 1 2, तो 2 अंक लगा दिए। उसके बाद दूसरे 8 को उठा लो, इस 8 के बाद कितने अंक आ रहे हैं, 1 अंक आ रहा है ना, 6 आ रहा है, तो इसका मतलब इसके बाद 1 जीरो। और 6 के बाद कोई आ रहा है क्या, तो 6 के बाद कोई नहीं आ रहा बेचारे के बाद, तो इसके पास कोई जीरो है नहीं, बस बात खत्म। तो ये हो गया हमारा आंसर। संख्याओं का विस्तारित रूप इस तरीके से करते हैं, समझ में आ गया ना आपको, ठीक है। सो ये तो हो गया विस्तारित रूप, ठीक है। अगर आपसे विस्तारित रूप दे करके संख्या पूछ ले, यानी कि ये दे करके अगर ये पूछ ले, तो भी तो आप कर सकते हो ना, ठीक है। कैसे, एग्जाम्पल देख लीजिए कि मैंने आपको कह दिया कि 600 + 20 + 6, बताओ ये कितने होंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कौन सा अंक उठाना है, सैकड़े वाला। तो सैकड़े वाला अंक उठा लिया 6, जिसके पीछे 2 जीरो है, उसके बाद 1 जीरो वाला उठा लिया, उसके बाद बिना जीरो वाला उठा लिया, तो इसको आपने कह दिया 626। तो आपको पता ही है 620 और 6 कितने बन जाएंगे, 626 बन जाएंगे, यानी कि सबका आगे आगे वाला अंक आपने उठा लिया। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको कह दिया कि 8000 है, और उसमें आप 600 जोड़ दो, उसमें आप 70 जोड़ दो, और उसमें आप 9 जोड़ दो, तो आप कैसे करोगे इसका, यानी कि ये है हमारा विस्तारित रूप। विस्तारित रूप से संख्या बनानी है तो कैसे बनाओगे, आपको पता है कि सबसे पहले कौन सा आएगा, इकाई वाला अंक आएगा, या फिर आगे से चले हो तो भी बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना है, सबसे पहले 3 जीरो वाला 8 आ गया, उसके बाद 2 जीरो वाला 6 आ गया, उसके बाद 1 जीरो वाला 7 आ गया, और उसके बाद बिना जीरो वाला 9 आ गया। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, यानी कि ये बन गया 8600, यानी कि 8679, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल है, ठीक है। आपको क्या करना है, इनके आगे आगे वाले अंक उठा लेने हैं, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। सो अब आपको यहाँ पर ये समझ में आ गया कि संख्याओं से हम विस्तार कैसे करेंगे और विस्तार से हम संख्या कैसे बनाएंगे। अगर संख्या से विस्तार करना है तो उस अंकों की उनकी हैसियत दिखा दो, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अगर विस्तार दिया हुआ है और संख्या बनानी है तो सबसे आगे आगे वाले जो अंक है उनको उठा करके यहाँ पे रख दो, बहुत ही सिंपल सी चीज़ हो गई, ठीक है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एक आधा क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जो हमें वहाँ पर कंफ्यूज कर देता है। जैसे मान लीजिए कि हमने 2 एग्जाम्पल ले लिए, ठीक है, 2 एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैंने आपको कह दिया कि कोई भी संख्या दे दी मैंने, जैसे आपको कह दिया कि 2, और उसके बाद मैंने कह दिया +5, सॉरी 1 जीरो कम करते हैं, इसके साथ जो है 1 2 3 जीरो लगे हुए हैं। उसके बाद मैंने कह दिया 8, इसके आगे 2 जीरो लगे हुए हैं, उसके बाद 2
एक जीरो लगा हुआ है और उसके बाद 5, ठीक है। और इसी एक ऐसे ही सेम एग्जांपल मैं ले लूँ जिसमें मैं 800 आपको ना दूँ। जैसे मैंने आपको 800 नहीं दिया, मैंने आपको कह दिया 2 आ गया, उसके बाद 5 और उसके बाद 3 जीरो आ गए, उसके बाद 800 मैंने नहीं दिया और मैंने आपको सीधा 20 और 5 दे दिया, ठीक है। अब मैंने आपको कहा कि इन दोनों को संख्याओं में बदलो, इन दोनों को आपको क्या बदलना है, संख्याओं में बदलना है। तो आप कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर तो सिंपल रहता है कि आपको सबसे पहले क्या करना है, ऐसा अंक जिसके पीछे 4 जीरो आपने उठा लिया और यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। उसके बाद ऐसी संख्या देखनी है जिसके पीछे जो है कितने हैं, 3 जीरो हैं, तो आपने इसको भी ले लिया। फिर 3 के बाद 2 जीरो वाला ले लिया, ठीक है। उसके बाद 2 के बाद 1 जीरो वाला ले लिया और उसके बाद बिना जीरो वाला ले लिया। तो ये पूरी संख्या क्या हो गई, 25,825। और वैसे भी आपको पता है कि आप 20,000 और 5,000 को जोड़ोगे तो 25,000, 25,000 में 800 जोड़ दोगे तो 25,800, 25,800 में जब 20 और 5 जोड़ दोगे तो 25,825 बन जाएंगे। वेरी सिंपल है ये तो, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए कि मैं आपको कहूँगी इसका जो है इसको संख्या बनाओ, तो आप कैसे बनाओगे। जैसे मैंने आपको कह दिया कि इसकी संख्या बनाओ, तो आप सबसे पहले क्या करते हो, 4 जीरो वाला अंक 2 ले लिया। 4 के बाद 3 जीरो वाला, 3 जीरो इसमें आ रहे हैं तो 5 ले लिया। अब 3 के बाद 2 जीरो वाला अंक देखो, अब आप कहोगे कि 2 जीरो यानी कि सैकड़े वाला अंक तो यहाँ पे है ही नहीं। जब कोई संख्या है नहीं, जब कोई अंक है नहीं, तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। जैसे कि ध्यान से देखो, यहाँ पर 3 जीरो वाला तो है लेकिन 2 जीरो वाला कोई है ही नहीं, जैसे यहाँ पे था, ठीक है। सैकड़े वाला पद यहाँ पे तो है लेकिन यहाँ पे है नहीं, इसलिए क्या लगा देंगे, जीरो, ठीक है। उसके बाद दहाई वाला है तो आप कह दोगे 2, इकाई वाला है तो आप कह दोगे 5। ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि जब विस्तारित रूप में सबसे पहले ज़्यादा जीरो, फिर एक एक जीरो कम करते जाओ और उनके अंकों को रखते जाओ। अगर कोई अंक नहीं है तो उसकी जगह क्या लगा दोगे, जीरो। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। डायरेक्ट ऐसे कर देना कि पहले अंक लगा दो, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। जैसे डायरेक्ट यहाँ पे पहले अंक लगा दिए तो क्या हो जाता, ये हो जाता, लेकिन ये तो गलत है, ठीक है। इसलिए आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि पहले 4 जीरो वाला, फिर 3 जीरो वाला, फिर 2 जीरो वाला, फिर 1 जीरो वाला और फिर बिना जीरो वाला, ठीक है। इसी तरह से करना है। अगर बीच में कोई अंक नहीं है तो उसकी जगह पे जीरो लगा दो। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। और वैसे ही अगर मैं आपको मान लीजिए कि इस तरह से कोई संख्या दे दी, बीच में जीरो आ गया और आपको इस तरह से कोई संख्या दे दी और बोला कि इसका विस्तारित रूप करो, तो आप कैसे करोगे, सिंपल सी बात है कि इसके आगे जितने अंक है उतने जीरो लगा दोगे, फिर इसके आगे जितने अंक है उतने जीरो, फिर इसके आगे जितने अंक है उतने जीरो और फिर उसके आगे जितने अंक है उतने जीरो लगा दोगे। ये तो सिंपल है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर 8 आना था, है ना, सॉरी 2 ही आना था, ओके 2 ही आना था, ओके। चलिए, अब मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर आपको कह दिया कि इसका आपको विस्तारित रूप करना है। अब इसका विस्तारित रूप कैसे करोगे, सिंपल सी बात है, 2 की हैसियत तो बता दोगे, 2 के बाद कितने अंक, 4, तो 4 जीरो लग गए। फिर 5 की हैसियत बता दो, 5 के आगे कितने अंक, 3, तो 5 की हैसियत बता दी। अब जीरो की हैसियत, अब जीरो कुछ संख्या है ही नहीं तो उसकी हैसियत हम नहीं बताएंगे, तो जीरो को छोड़ दो, आगे वाले पे चले जाओ। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। सो यहाँ पर जब बीच में जीरो आ जाता है तो उसकी हैसियत हमें नहीं बतानी है, हमें तो जो है अगले अंक की हैसियत बतानी है, ठीक है। तो 2 की हैसियत बताओगे तो क्या आ जाएगा, 2 जीरो और 5 की हैसियत 5। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो बीच में जीरो आ जाए तो उसका विस्तार करते वक्त जीरो की हैसियत आप मत बताइए, ठीक है। चलिए, अब हम चलते हैं प्रश्नावली की तरफ, क्योंकि प्रश्नावली बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार है, तो आपको प्रश्नावली करने में मज़ा आ जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन इसका कर लेते हैं और आगे की जो प्रश्नावली होगी उसको नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। अब चलिए हम इसके क्वेश्चंस की तरफ ध्यान देते हैं, ठीक है। प्रश्नावली के क्वेश्चंस करते हैं, एक क्वेश्चन हमारा इस वीडियो में हो जाएगा, उसके बाद हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कल करेंगे, ठीक है। चलिए फटाफट से देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि नीचे दी गई संख्याओं को शब्दों में लिखो। किसी भी संख्या को शब्दों में लिखने का मतलब समझते हो आप, कि मैंने कह दिया कि ये है, आपको कितनी उंगलियां दिखाई दे रही है, उसको अंकों में लिखो, तो आप कैसे लिखोगे, अंकों में तो लिख दोगे ऐसे। और अगर मैं कहूँ कि इन 2 उंगलियों को कितनी उंगलियां बताइए, तो उनको शब्दों में बताइए, तो आप कैसे लिख दोगे, ऐसे 2 लिख दोगे। समझ में आ गया। तो ये है शब्दों में और ये है अंकों में किसी संख्या को लिखना, ठीक है। तो आपको अंकों के अंदर कोई संख्या दी गई होगी और आपको उसको किस में लिखना है, शब्दों में लिखना है। तो देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, पहला देखिए इसका फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट आपको क्या कहता है, वो कहता है 24,056 है, 24,056 है, तो इसको आपको शब्दों में लिखना है।
तो आपको जब भी शब्दों में लिखना हो तो आपको क्या करना है, पीछे से लगना है। ये है इकाई, ये है दहाई, ये है सैकड़ा, सैकड़े के बाद हज़ार और उसके बाद क्या है 10,000 वाला अंक। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब आपको हज़ार वाले अंक है उनको इकट्ठा लिखना है, हज़ार वाले अंक है उनको क्या लिखना है, इकट्ठा। जैसे मैंने कह दिया कितने हज़ार हो गए, तो हो गए 24,000। क्या लिख दोगे, 24,000। समझ आ गया आपको कि मैंने क्या लिख दिया कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, यानी कि 20 और 4 कितने हो गए 24। तो टोटल हज़ार वालों को इकट्ठा लिखना है 24,000। ठीक है, 24,000। उसके बाद बताओ सैकड़ा कुछ है क्या, सैकड़े में कुछ है नहीं, जीरो है, तो सैकड़े को हम नहीं लिखेंगे, जीरो को हम नहीं लिखते हैं। अगर बीच में जीरो आता है तो हम उसको नहीं लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो 56, 5 और 6 है तो इसको क्या लिखते हैं 56। तो आप लिख दोगे 24,056। बस ये हो गया इसका आंसर। तो सिंपल सी बात है कि कोई संख्या है अंकों में दी गई है, उसको आपको शब्दों में इस तरीके से लिखना है। ठीक है, सभी जगह यही तरीका रहेगा कि हज़ार वालों को आप इकट्ठा लिख दो, फिर सैकड़े को अलग लिख दो, और फिर जितने पीछे संख्या है 2 उनको इकट्ठा लिख दो। ठीक है, जैसे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि सेकंड एग्जाम्पल तो सीधा ही है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, सेकंड एग्जाम्पल तो सीधा ही है। अगर इसमें करें तो क्या करेंगे हम, इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा के बाद एक कॉमा लगाते हैं, छोटा सा कॉमा, ताकि हमें पता चल जाए कि उसके बाद हज़ार वाले अंक आ रहे हैं। ठीक है, अब बताइए हज़ार वाले अंक कितने हो गए, 2, कितने हो गए। अब देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 वाला अंक आ गया, यानी कि 4 × 10 40 होते हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा 40,000 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात कि ये क्या है 40,000 है, तो आप लिख दोगे 40,000। 40,000 तो हमने लिख दिया, 40 दिखाई दे रहा है, 40,000 आ गए। उसके बाद सैकड़े में कुछ है नहीं, दहाई पे कुछ है नहीं, तो सीधा लिख दोगे 40,009। सिंपल है ये तो। ठीक है, 40,009, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, उसके बाद देखिए थर्ड इसका पार्ट और देख लीजिए। थर्ड पार्ट में बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा हमें, 9 9 9 9 और 9। ठीक है, इसमें आपको अच्छे से समझ आ जाएगा क्या कि इकाई, दहाई, सैकड़ा और कॉमा लगाते हैं हज़ार। कितने हज़ार हो गए, 99,000 हो गए। तो आप यहाँ पे 99 लिखोगे कि 99,000। उसके बाद सैकड़े वाला अंक कितना है 9, तो आप लिख दोगे 900। 900। अब 900 के बाद क्या बचा, 99 फिर से बच गया, तो आप कह दोगे 99,999। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा है। आपको जो संख्या दिखाई दे रही है हज़ार वालों को एक साथ मिला के रख दो, जितने हज़ार है, जैसे 24,000 है, यहाँ पर 40,000 थे और यहाँ पे 99,000 थे। उसके बाद जो 100 वाला है वो अकेला आएगा, और उसके बाद जो संख्या है वो इकट्ठी आएगी। बहुत ही सिंपल है ना ये तरीका। ठीक है, अब इसके जो 2 पार्ट हैं वो आपके होमवर्क रहेंगे आगे वाले। कौन से, देख लीजिए आगे वाले जो चौथा और 5वां है वो आपके होमवर्क रहेंगे। क्या कहते हैं, आपको ये स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं ना आपको, ये वाली संख्या और 5वां अंक क्या कहता है 67725, ये वाली संख्या, ये दोनों संख्याएं आपकी होमवर्क रहेंगी। ठीक है, आपको लिखना है कि इनको शब्दों में कैसे लिखा जाएगा। सो होपफुली संख्याओं को विस्तार करना, विस्तार से संख्या बनाना और संख्याओं को शब्दों के रूप में लिखना, संख्याएं क्या होती हैं, उनके जो है अंक को पीछे से पता लगाना कि कौन सा दहाई वाला है, कौन सा इकाई वाला है, कौन सा सैकड़े वाला है। तो ये सब आपको चीज़ें समझ में आ गई है ना। अब हम कल जो है विस्तार करने वाले और विस्तार से संख्या बनाने वाले जो जितने भी क्वेश्चंस हैं प्रश्नावली के अंदर वो करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज।